Hello everyone, I am Dr. Bimay Bindra, robotic, laparoscopic and endometriosis excision surgeon. एंडोमेट्रियोसिस और प्रेगनेंसी, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जिनको एंडोमेट्रियोसिस होता है क्या वो कभी कंसीव नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस में इनफर्टिलिटी 40 to 50% पेशेंट्स में हो सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एंडोमेट्रियोसिस है बट नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। तो अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हुआ है तो आप पहले तो पैनिक ना करें। और बहुत से केसेस में ये एसिम्टोमेटिक होता है, इसलिए डायग्नोज नहीं होता है टाइम पर, और पेशेंट्स कंसीव करके प्रेग्नेंट होकर के डिलीवरी के टाइम पर, उनके सिजेरियन के टाइम पे उनके डॉक्टर उनको बताते हैं कि आपको अंदर एंडोमेट्रियोसिस भी था। तो ये सारे पेशेंट्स नेचुरली कंसीव करते हैं, लेकिन 40 से 50% पेशेंट्स हैं जो एंडोमेट्रियोसिस से ग्रसित हैं लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे। तो अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हुआ है तो पहले हमें जानना है कि आपका एंडोमेट्रियोसिस का एक्सटेंट कितना है, फिर हम आपको गाइड कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी आ सकती है, नहीं आ सकती है, या क्या चांसेस हैं, या आपको सर्जरी का ज़रूरत पड़ेगा, या आपको ओवुलेशन इंडक्शन IUI या IVF का ज़रूरत पड़ेगा। कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स को डोनर एग IVF का भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि एंडोमेट्रियोसिस का स्टेजिंग क्या है, उसके लोकेशंस क्या है, आपको किस तरह से परेशान कर रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको पेन के साथ एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। उन केसेस में सर्जरी फर्स्ट ऑप्शन रहती है, जिससे उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करे, क्योंकि ये सर्जरी जो है आपका फर्टिलिटी भी एनहांस करती। तो अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हुआ है तो कुछ मैं टिप्स देना चाहूँगी जो आपको प्रेगनेंसी के पहले प्लान करनी चाहिए। सबसे पहले, जो कि साधारणतः सब लोग जानते हैं, प्रीनेटल फॉलिक एसिड 2 महीने पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए। ये बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। सेकंड है, कुछ प्री प्रेगनेंसी टेस्ट रहते हैं जो आपको करने चाहिए। फिर अगर आपका सिम्टोमेटिक एंडोमेट्रियोसिस नहीं है और अर्ली स्टेज एंडोमेट्रियोसिस है तो हम आपको इनफ टाइम देते हैं और आपका ओवेरियन रिजर्व नॉर्मल है कि आप नेचुरली ट्राई करें फर्स्ट। अगर वो अर्ली एंडोमेट्रियोसिस या पेरिटोनियल एंडोमेट्रियोसिस है तो हम ओवुलेशन इंडक्शन एंड IUI से भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब कुछ काम नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली सर्जरी, एक एक्सिशन सर्जरी, अच्छी एक्सिशन सर्जरी आपको हेल्प कर सकती है। इसलिए हम एंडोमेट्रियोसिस में बोलते हैं कि हम टेलर करते हैं ट्रीटमेंट को, हम आपके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं ट्रीटमेंट को। तो आपके किसी फ्रेंड को अगर एंडोमेट्रियोसिस हुआ है, उनका इलाज ऐसे हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका इलाज भी ऐसे होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सपर्ट से मिलें, उनकी सलाह लें एंड एंडोमेट्रियोसिस एक्सिशन सर्जन को ढूंढें जो आपको सही सलाह दे सकता है। तो एंडोमेट्रियोसिस अगर डायग्नोज हुआ है तो पहली चीज़, पैनिक नहीं करें। दूसरी चीज़, सही इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको ये भी बोल सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाइए, एंडोमेट्रियोसिस चला जाएगा, तो वो भी गलत है, वो सही नहीं है। तो माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स, पेन नहीं है, नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। लेकिन एडवांस्ड एंडोमेट्रियोसिस जहाँ पे डिस्टॉर्शन ऑफ ट्यूबल एनाटॉमी है, ट्यूबो-ओवेरियन रिलेशनशिप चला गया है, AMH लो है, कंसेप्शन प्रॉब्लम हो सकता है। एक गुड एक्सिशन सर्जरी आपका फर्टिलिटी एनहांसमेंट करता है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को IVF का ज़रूरत भी पड़ सकता है। तो टेलरिंग द ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एंडोमेट्रियोसिस, लेकिन आपको इसके लिए सही एक्सपर्ट्स के पास जाना है। थैंक यू।